बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है कुत्तों के कहर से नोएडा गाजियाबाद करना रहा है। बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। माफिया अतीक के दोनों बेटों को रिहा कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक के दोनों बेटे रिहा हुए हैं। बाल सुधार गृह में बंद हैं एहजम और आबान, जिनको रिहा कर दिया गया। इनको लेकर आपको बता दें, क्योंकि अब इनकी बात की जाए तो ये भी इन्वॉल्व थे उस केस में, और ये कहा जा रहा था कि आगे जेल होगी या फिर नहीं होगी, इस पर भी सस्पेंस था। लेकिन फिलहाल दोनों बेटों को रिहा कर दिया गया है और माफिया अतीक के दोनों बेटे हैं जिनकी रिहाई फिलहाल हुई है। बाल सुधार गृह में एहजान और रहमान बंद थे। एहजान की भूमिका भी थी यहाँ पर हत्याकांड में, और एहजान अब 18 साल का हो चुका है। जब इस कृत्य को अंजाम दिया तब 17 साल का था, यानी कि अब बालिग हो चुका है। और ये कहा जा रहा था हो सकता है उसे सजा हो या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस भी था। लेकिन अभी तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों को रिहा फिलहाल कर दिया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। माफिया अतीक के जो बेटे हैं उनसे जुड़ी हुई खबर है प्रयागराज से। दोनों की रिहाई फिलहाल कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दोनों को रिहा किया गया है। बाल सुधार गृह में दोनों बंद थे और अब दोनों की रिहाई हो चुकी है। बाल सुधार गृह में एहजाम और आबान जो है वो बंद था। एहजाम जो है उसकी संलिप्तता थी, ग्रुप्स जो है वो उसी ने डेवलप किए थे हत्याकांड में, उमेशपाल हत्याकांड में, और वो भी इस भूमिका में संलिप्त था क्योंकि अतीक का पूरा ही परिवार जो है वो उमेशपाल हत्याकांड में संलिप्त था। पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी और एहजाम का रोल भी उसमें था, और इसीलिए कहा जा रहा था कि हो सकता है एहजाम को आगे सजा जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि वो अब बालिग हो रहा है, 18 साल का हो रहा है। उससे पहले बालिग वो नहीं था, इसलिए बाल सुधार गृह में से रखा गया था। लेकिन अब जानकारी ऐसी लग रही है कि दोनों की रिहाई जो है वो फिलहाल कर दी गई है। बाल सुधार गृह में बंद एहजम और आबान को रिहा कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। तो माफिया अतीक के ही दोनों बेटे हैं जिनकी रिहाई फिलहाल की गई है। गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, दोनों की रिहाई फिलहाल हो चुकी है, क्या जानकारी दी गई है अभी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक के जो दोनों नाबालिग बेटे थे वो यहाँ पर उनको रखा गया था बाल सुधार गृह में। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ये लगातार बाल सुधार गृह में थे। यहाँ पर आज इनकी जो रिहाई है वो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के अतीक की बहन की तरफ से एक याचिका दी गई थी। उस याचिका में उन्होंने कहा था कि लीगल तरीके से उनके भतीजों को डिटेन किया गया है, ऐसे में उनको उनके हवाले किया जाए, सुपुर्द किया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना करके एक रिपोर्ट भी तलब की थी, जिसमें जो बच्चे हैं अतीक के दोनों बेटे जो जिनको आज रिहा किया गया उनका बयान भी दर्ज हुआ था। और उन्होंने कहा था कि वो यहाँ नहीं रहना चाहते, वो अपने परिवार या फिर रिश्तेदार के सुपुर्दगी में जाना चाहते हैं। यही वजह है कि आज यहाँ से दोनों बच्चों को रिहा कर दिया गया है, जिसमें चौथे नंबर का अतीक का बेटा एहजम है, और इसके अलावा पांचवें नंबर का बेटा जो आबान, दोनों को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। यहाँ से अतीक अहमद की जो बहन परवीन है, उन्होंने अपनी कस्टडी में दोनों को लिया और यहाँ से लेकर के फिलहाल वो रवाना हो गई हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये अपने जो बुआ यानी अतीक की जो बहन है उनके घर पर ये बेटे दोनों रहेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर के कयासों पर को एक तरीके से कह सकते हैं जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर भी विराम लग गया है। अब ये बेटे अतीक के जो दोनों हैं उनकी जो रिहाई है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। औपचारिकताएं पूरी होने में करीब आधे घंटे का समय लगा। जो बाल सुधार गृह है उसके भीतर मौजूद रहे अतीक अहमद के वकील भी थे, परिवार से जुड़े कुछ लोग थे, अतीक अहमद की जो बहन जिनकी सुपुर्दगी में दोनों बेटों को दिया जाना। दोनों की रिहाई फिलहाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका गुफरान तमाम जानकारी देने के लिए।